आज 6 अक्टूबर है, रविवार का दिन है और अगले रविवार को कुल्लू में दशहरे की ओपनिंग सेरेमनी है। मैं आज ग्राउंड की तरफ घूमने निकली हूँ तो देखा कि यहाँ पे दशहरे की तैयारियाँ पूरे ज़ोरों शोरों से चली हुई हैं। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह से चल रही हैं दशहरे की तैयारियाँ कुल्लू ढालपुर ग्राउंड में। तो मैं अभी नीचे वाले ग्राउंड में हूँ जहाँ रघुनाथ जी बैठते हैं और यहाँ से ना सामने मुझे धुआं भी उठता हुआ नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ। आप भी देख रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हुआ है। सायरन की भी आवाज़ सुनाई दी तो हो सकता है कहीं पे आग लगी हो। लेकिन चलिए हम ग्राउंड घूमते हैं अभी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ काम चल रहा है, दुकानें लगाई जा रही हैं, बीच में खाली छोड़ा जाता है क्योंकि रघुनाथ जी की रथ यात्रा यहाँ से होते हुए आती है तो यहाँ दुकानें साइड पे ही लगती हैं पहले। और ये रघुनाथ जी का मंदिर है जहाँ रघुनाथ जी दशहरे के दौरान विराजमान होंगे, तो इसे भी कवर कर दिया जाएगा। सामान यहाँ पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक दो लोग भी थे तो इसे भी कवर करने की तैयारियां अभी चल रही हैं। पहले अंदर सफाई की जाएगी और इसे कवर करके सुंदर से सजाया जाएगा रघुनाथ जी के लिए। और जब तक रघुनाथ जी दशहरे में यहाँ रहेंगे तब तक दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहेगी। यहीं से हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड, जहाँ पे सबसे पहले झूले नज़र आ रहे हैं। दशहरे में सबसे पहले झूले की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे 4-5 झूले मुझे बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। बड़े तो सारे तैयार हो चुके हैं, छोटे वाले झूले लगने शायद अभी बच गए हैं। और इसी ग्राउंड में डोम लगते हैं जहाँ 2 डोम नज़र आ रहे हैं। यहीं से 2 का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिनको कवर करना अभी बाकी रहता है। और इस ग्राउंड में दशहरे के दौरान सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये हैं देवताओं के स्थान जिनकी अभी सफाई चल रही है। यहीं पे आके बाकी के देवता विराजमान होंगे अपने अपने स्थानों पर। और दशहरे का मेन अट्रैक्शन या यूं कहें मुख्य आकर्षण होता है देवताओं का आगमन। तो इस साल भी बहुत से देवता दशहरे में आने वाले हैं। अब मैं पहुंच चुकी हूँ रोड की तरफ, जहां अभी तो गाड़ियां चल रही हैं लेकिन अब अगले हफ्ते से इस रोड को गाड़ियों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। और सामने दिखाई दे रही हैं बहुत सुंदर सी दुकानें। दुकानें एक साइड की लग चुकी हैं, एक साइड अभी लगनी बाकी रह गई हैं। और ये वाली दुकानें ना सबसे सुंदर लगती हैं, ये दूर से देखने में ही बहुत अच्छा लगता है। ये कॉन्सेप्ट शायद पिछले साल से ही शुरू हुआ है और बहुत अच्छा है ये। यहीं से इसी रोड से झांकियां भी निकाली गई थी पिछले साल, इस साल भी शायद निकाली जाएंगी और वो भी बहुत सुंदर नज़ारा होता है देखने के लिए। तो अगर मैं उस टाइम जा पाई दशहरे में तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अब हम चलते हैं ऊपर के ग्राउंड की तरफ जिसे प्रदर्शनी ग्राउंड कहते हैं। यहाँ पे भी तैयारियां जोरों शोरों से चली हुई हैं। यहीं पे तंबोला लगता है और सरकारी और गैर सरकारी सारी प्रदर्शनियां इसी ग्राउंड में लगती हैं। साथ में यहाँ पे खाने की दुकानें बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहीं से देखिए ये दुकानें कितनी अच्छी लग रही हैं जो रोड साइड की हैं। और ये देवताओं के स्थान है, कुछ स्थान बिल्कुल अच्छे से साफ कर दिए गए हैं। साथ में ही एक स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जमदग्नि ऋषि का है। जमदग्नि ऋषि यहाँ पे आके विराजमान होते हैं और ये तो साल भर साफ ही रहता है और साल भर यहाँ पूजा अर्चना होती रहती है। और यहीं से देखते हैं कला केंद्र की तरफ, जहाँ अभी लोगों के बैठने के लिए उसे तैयार किया जाएगा। वहाँ भी शायद साफ सफाई का कार्यक्रम अभी चल रहा है। और कुल्लू का ढालपुर ग्राउंड तो अभी से बहुत सुंदर लगने लगा है और हफ्ते भर में यहाँ की तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी। और देवी देवताओं के आगमन के साथ और रघुनाथ जी की यात्रा के साथ दशहरे का शुभ आरंभ कर दिया जाएगा और यहाँ का नज़ारा बहुत भव्य होगा। और आप सब भी कुल्लू के दशहरे में भगवान श्री रघुनाथ जी की यात्रा में शामिल ज़रूर होना। और इसी तरह के और ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।